मेरे 6 में जाए मेरे टीचर यस Should we start? यस प्लीज स्टार्ट yes. Okay. Let's wait for 2 minutes and then good to go. So we were there for Amazon Go Stores. Amazon Go Stores को आप लोग आराम से जाके देखें वो क्या है कि वो ये है कि अगर हम इम्तियाज जाते हैं, ठीक है, अब इम्तियाज के ऊपर हमने शॉपिंग कर ली एंड देन इशू इज कि वी हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, कि भाई क्यूज में जो पेमेंट क्यूज है उनसे वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो Amazon Go Stores को उन्होंने कैशलेस पेमेंट्स कर दिए हैं कि आप आए, ठीक है, लें, ठीक है, और आपका डेबिट कार्ड से वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो वो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसको अभी वो पायलट है, वो अभी उसको रन कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत सारे लोगों ने चोरियां भी करी हैं वहां से, ठीक है, ताकि आप दिखा सकें कि भाई क्या क्या फ्लॉज हैं उसके अंदर। तो वो उसको दे आर वेरी मच ओपन टू दिस और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो सारा का सारा एआई की थ्रू और डीप लर्निंग के थ्रू ही हो रहा है सब कुछ, सही है। तो बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। तो आई डू रिकमेंड कि आप लोग जाके Amazon Go Stores को यूट्यूब के ऊपर देखें, डीप फेक वीडियोस को यूट्यूब के ऊपर देखें। अच्छा, आखिरी एक जो आखिरी तो नहीं है कहूंगा, ये अभी चल रही है, तो गेमिंग एक्सपीरियंसेस के भाई अब होता क्या था कि आपके पास एक गेम है, ठीक है, जो पहले हमारे पास 2-3 साल पहले या फिर 5 साल, क्योंकि मैं एज एक गेमिंग एक्सपर्ट में इतना ज्यादा हूँ नहीं तो मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन यह है कि 5 साल पहले फॉर एग्जांपल एक उन्होंने ओपोनेंट आपको ले लिया जिसको हम बहुत बड़ा ना एक जायंट एनिमी कहते थे, आखिरी स्टेज से आपको उसकी पता चल गई चीजें कि यार ये जो है ये ऐसे इसको मैं हरा सकता हूँ या हरा सकती हूँ, ठीक है, आपने उसको हरा दिया और आपने पूरा का पूरा गेम कंप्लीट कर दिया। लेकिन एआई के गेम एक्सपीरियंसेस क्या है कि वो आप ही की जो टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर रहे हो उसको वो लर्न करता है, उसके बाद वो आपसे भी ज्यादा हैवियर हो जाता है। तो एवरी नेक्स्ट टाइम जब आप जो है वो उसको हरा दिया आपने, ठीक है, तो अब आप सेकेंड राउंड के अंदर उसको वापस वही टेक्निक करोगे तो वो नहीं करेगा, वो उसने लर्न करी हुई है, वो आपको और मजीद तो आपको नए नई टेक्निक्स यूज करना पड़ेगी, तो आपका दिमाग जो है वो खुलेगा। बेस्ट एडेप्टिव स्ट्रेटेजी जो है वो आपको वो
लर्न करता है और उसके बाद जो है वो आपको अटैक करने की कोशिश करता है। तो एक अच्छा है फ्यूचर ऑफ एआई जो कि एआई का चल रहा है। अभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर भी काम चल रहा है, लोग कर रहे हैं। गेमिंग एक्सपीरियंसेस तो बहुत पहले से ही ऐसे हो चुके हैं, ठीक है। Amazon गो स्टोर्स के भी काम चल रहा है, डेली प्रोसेसेस भी चल रहे हैं जो कि अभी होंगे थोड़े अरसे के अंदर हमें नजर आएगा, ठीक है। डीप फेक वीडियोस के ऊपर भी लोग अब शुरू हो गए हैं काम करना। तो इट्स ब्राइट अपॉर्चुनिटी। सो बस हम आखिर आखिर में ये डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई जी मैप्स जो हैं वो आपको ये बता रहा हो कि भाई ऑल्टरनेट रूट्स जो है ना वो रियल टाइम में आपको बता दे कि यार ये रूट है, ठीक है, यहाँ से जाओगे तो इतने मिनट में लगेगा, यहाँ से जाओगे इतने मिनट में लगेगा, ठीक है। अभी भी वो बताता है, तो ये लेकिन और मजीद रियल टाइम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। people increasingly using voice command for everyday applications, so more data to process and take insights। कि भाई देखो अगर आप एक on a average नोट करो ना, सही है, तो आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर ना जो जो नॉर्मल ट्रेंड है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, नॉर्मल ट्रेंड है कि लोग जो हैं वो वॉइस नोट ज्यादा रिकमेंड करते हैं एज सच ऑफ टाइपिंग, कि टाइप नहीं करना पड़े, वॉइस नोट भेज दो। कॉल तो अलग कहानी है, वॉइस नोट भेज दो। तो कुछ कुछ लोग होते हैं वो 2-2 सेकंड्स की भी वॉइस नोट भेज रहे होते हैं, ठीक है, सही है। तो कि यार कहाँ हो, अब भाई तुम यार कहाँ हो लिख दो ठीक है, या फिर जो भी है, लेकिन वो ये है कि वो उसमें वॉइस नोट भेज रहे हैं। तो लोग जो है वो वॉइस नोट ज्यादा भेज रहे हैं। तो वॉइस नोट जब ज्यादा आएंगे, वॉइस कमांड्स को प्रोसेस करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, और उसके ऊपर अब लोग काम कर रहे हैं, अब लोग एप्लीकेशन जो हैं वो काम कर रही हैं। एंड ये सारा कि वॉइस कमांड जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएंगी। Stock trading over AI analyzes the ticker data and predicts which stock to buy and which stock to sell, ठीक है। ये AI की मदद से, AI जो है वो आपके जो डेटा है उसको टिकर कर रही है, उसको देख रही है, ठीक है, और आपको ये बता रही है रियल टाइम में यार कौन सा स्टॉक अच्छा है, विद किसकी हेल्प से, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर। कि यार HBL गया मीजान का एक स्टॉक है, ठीक है, वो 5-10 सालों में बड़ा जबरदस्त ने परफॉर्म किया, तो वो आपको रिकमेंड करे यार ये ले लो, इस टाइम पे ये ले लो, या इस टाइम पे ये सेल कर दो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर स्टॉक ट्रेडिंग भी हो रही है एआई में, ठीक है। फ्यूचर लैंडस्केप जो है 2022 का, वो यही है कि भाई इमर्जिंग जो है, टॉप इमर्जिंग, वो डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट हैं, एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, बिग डेटा स्पेशलिस्ट हैं। ये ऐसा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक सर्वे था, उसके अंदर बताया गया कि यार ये जो चीजें हैं ये ऑटोमेट हो जाएंगी, ये चीजें अब जरूरी हो जाएंगी। और टॉप 10 डिक्लाइनिंग में भी है डेटा एंट्री क्लर्क्स, जो डेटा एंट्री कर रहे होते हैं उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रोसेस इतने फास्ट हो गए कि वो CSV है या एक्सेल की फाइल से वो डेटा लेते हैं और वो सीक्वल में डाल देते हैं आपको। तो पहले क्या हो रहा था, आज अभी भी हो रहा है पाकिस्तान में, तो अनफॉर्चुनेटली अभी भी हो रहा है। क्या हो रहा है कि भाई आपके पास कोई भी डेटा है, पेपर के ऊपर डेटा है या फिर कोई CSV फाइल में डेटा है, वो CSV फाइल को एक बंदा सीक्वल में बैठता है, डालता है, इनपुट करता है, फिर डालता है, और आगे क्या होगा कि भाई वो CSV फाइल ही पूरी की पूरी इंपोर्ट होगी और वो सीक्वल के डेटा के अंदर, मतलब डेटाबेस के टेबल के अंदर चली जाएगी और डेटा आपके पास ऑलरेडी हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है ये हो रही हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कह रहा है कि टॉप 10 इमर्जिंग जो है डेटा साइंटिस्ट एंड एनालिस्ट हैं और सब कुछ है। तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म कि अगर आप लोगों को इस तरफ आना हो तो वो है। अब आना कैसे है, उसकी मेथोडोलॉजी है, वो मेथोडोलॉजी है। अच्छा, इसके ऊपर आई गेस टाइम अच्छा छोटा सा टाइम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, क्या है, एक सिनेरियो बेस्ड लर्निंग है कि यू वांट टू गेट अपडेटेड विद द लेटेस्ट डिस्काउंट ऑफर्स सो दैट इफ यू विजिट some area in a city you have all the check and balance of all discounts offers and you avail it if it's troublesome to memorize offers and their expiries and all the other details। okay? भाई मिसाल के तौर पे मैं रहता हूँ डिफेंस में, ठीक है, अब मुझे गुलशन इकबाल जाना है और गुलशन इकबाल में बहुत सारे रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत जबरदस्त आई हुई है, और मुझे वो 1 महीना पहले उन्होंने बताया भाई पिज्जा हट है गुलशन वाला, उधर बड़ी जबरदस्त डील आई हुई है। फेयर इनफ। अब जब मैं गुलशन इकबाल जा रहा हूँ तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी कि भाई मैं याद रखूं गुलशन इकबाल की पिज्जा हट के ऊपर 20% ऑफ है और इतने से इतने बजे टाइम के ऊपर ऑफ है और इन फ्लेवर्स के ऊपर ऑफ है। तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि जब मैं जा रहा हूँ तो मेरा सिस्टम जो है वो डिटेक्ट करे लोकेशन, ठीक है, और देखे कि यार अभी भी वो डिस्काउंट वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो मुझे बता दे कि भाई ये वैलिड है, ठीक है, इतने से इतने बजे वैलिड है, आप इसी एरिया में अगर आपको भूख लग रही है तो आप चले जाए। और अगर वो ये है कि वो 12 से 4 टाइम के ऊपर वो फिल्ट्रेशन कर ले कि भाई 12 से 4 बजे का टाइम है, ठीक है, इधर लंच का टाइम होता है, इसको हम टारगेटेड ऐड दे सकते हैं।
तो एक ही सिस्टम बन सकता है जो कि एक सिनेरियो बेस्ड लर्निंग है। ये भी एआई का ही कमाल है पीछे, कि उसने डेटा के ऊपर आपको पीछे एनालाइज किया, पीछे उसने ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाई और उसके बाद उसको आपने बता दिया भाई यहाँ पे आउटपुट क्या होगा। भाई पिज्जा हट के ऊपर 10% का डिस्काउंट है, एचबीएल के कार्ड के ऊपर या मीजान के कार्ड के ऊपर 12 से 4 बजे तक आप जाके अवेल कर लें, और ये रही जगह, ये रही मैप जो कि आपके 2-3 मिनट के फासले के ऊपर है या 10 मिनट के फासले के ऊपर है। तो इट कुड बी पॉसिबल। तो एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो ये हो गया, अच्छा भाई राबिया शेख प्लीज। राबिया प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर अभी आपने बताया कि हम लोग किसी भी ऐप का बता कर सकते हैं ये कि क्या कहते हैं ये ऐप ठीक है कि नहीं। तो हम अक्सर होता है कि हम ऐप्स कुछ इंस्टॉल करते हैं और उसमें आता है कि हम आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं करेंगे, लेकिन जब उसके रिव्यूज पढ़ो तो उसमें आता है कि ये इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो फिर क्या ये एआई उसको भी डिटेक्ट करता है और देखिए हमें किस तरीके से ये पता चलेगा? ठीक है, देखिए अगर आप लोग एक बात तो ये यंगर जनरेशन ये बात अपने मतलब क्या नहीं अपने दिमाग में फिक्स कर ले कि अगर कोई भी चीज ऑनलाइन है ना, ठीक है, तो वो फ्री नहीं है, सही है। ओ सॉरी, वो चीज जो है वो हार्म नहीं पहुंचाएगी, उस पर डेटा आपका सिक्योर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डेटा देखें, एक कहावत है चाइनीज की, इफ समथिंग इज फ्री देन प्राइवेसी इज द प्राइस, ठीक है। कि आपकी प्राइवेसी जो भाई एक व्हाट्सएप फजूल में कॉल दे रहा है, जैज जो है वो कॉल के लिए पैसे ले रहा है, ठीक है। वो इसलिए पैसे ले रहा है क्योंकि उनको प्रोसेसेस पीछे उनको चलाने हैं, ठीक है, तो इसलिए वो पैसे ले रहा है आपसे। अब एक व्हाट्सएप पे उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड से व्हाट्सएप कॉल्स हो रही हैं फ्री में, तो वो क्या मतलब क्या क्या हुआ, उनको पागल तो नहीं है ना वो। तो आपका डेटा वो ले रहा है। हाँ, ये जरूरी है कि इसके ऊपर मैंने कॉन्क्रीट मेरा रिप्लाई ये है अभी तक कि वो आपको कोई पर्सनल डेटा नहीं लेता। मिसाल के तौर पे, ठीक है, आप ये कह रहे हो कि यार मैं जो हूँ मैं 25,000 रुपीज में आपको ट्रांसफर कर दूंगा। किसको ट्रांसफर कर दूंगा? XYZ बंदे को ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। अब वो आपका ये डेटा कैप्चर नहीं कर रहा और आपको इसके ऊपर ऐड नहीं दिखा रहा, लेकिन वो इसके ऊपर ऐड दिखा रहा है आपको कि यार मुझे ना माउस लेना है, यार मुझे लैपटॉप लेना है। तो आप अगर आप लैपटॉप बोलोगे तो आपको फेसबुक के ऊपर ऐड आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा डेटा है कि पब्लिकली है, अगर किसी को पता भी चल जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील कि भाई ठीक है लैपटॉप लेना है मुझे, सही है। लेकिन ये है कि ये नहीं समझा जाता कि डेटा जो है, जैसा डेटा मैं अपने घर में छुपा के रखती हूँ और मैंने अगर ये चीज ओपन एयर कर दी है, मिसाल के गूगल ड्राइव पर डाल दी है, तो वो डेटा शेयर्ड है। हाँ, ये है कि गूगल व्हाट्सएप ये ट्रस्टेड अथॉरिटीज हैं, ये आपका डेटा कोई मिस यूज नहीं करेंगे। लेकिन एक ना एक चांस जरूर है, अगर हैक हो गया तो वो हैक हो गया तो के लिए उन्होंने ऐसी प्रोटोकॉल्स बनाई हैं जिससे वो हैक बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। होता ही नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यह है कभी ऑल ऑफ अ सडन हो गया तो अनफॉर्चुनेटली केस हो जाएगा, वरना एक सिक्योर चैनल है। हम ये नहीं कह सकते इसको कि और आप जकड़ गए, आपको वो उन्होंने फंसा दिया इस चीज में। तो डू एंड आई, बंदा लेना चाहे, अब अगर ये नहीं भी ले तो ऑप्शन आपके बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको लेना भी पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी चीज नहीं है, जो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि पिक्चर्स जो हैं वो जो गर्ल्स हैं खुसूसी तौर पर वो ना डाला करें, ठीक है, फेसबुक और इनके ऊपर, ठीक है। वो किसी भी कुछ भी हो सकता है, सही है। तो लेट्स सी क्या बनता है। अच्छा, अब आखिरी एक सिनेरियो बेस्ड है क्योंकि मुझे आखिर में क्यूए की तरफ जाना है एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो अगर एक बंदा एयरपोर्ट जा रहा है, फ्लाइट कैच कर रहा है, ठीक है। अब आप जो एयरपोर्ट जाते हैं तो आपको एयरप्लेन मोड ऑन करना पड़ता है, सही है। तो क्या करें कि पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है कि वो लोकेशन को आपको देखे, जीपीएस आपकी फोन डिटेक्ट करे आपकी जीपीएस लोकेशन, और उसके बाद वो बोले अच्छा यार 20-30 मिनट में इसकी एक सारी क्लियरेंस जाएगी, मैं उसको ऑटोमेटिकली फ्लाइट मोड ऑन कर देता हूँ, तो वो ऑन हो जाएगा, फ्लाइट मोड ऑन हो गया। तो एक छोटी छोटी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हो सकता है इन नियर फ्यूचर ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में आ जाए, लेकिन यह है कि अभी नहीं है, तो वो आ जाए, इसके ऊपर काम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब लर्निंग मैकेनिज्म की तरफ आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नीड अ सेल्फ लर्नर एटीट्यूड बिकॉज इन प्रोग्रामिंग अ बेस्ट प्रोग्रामर इज हु लर्न्स फ्रॉम सेल्फ एक्सप्लोरेशन। कि भाई देखो कभी भी ना आपके
प्रोग्रामिंग में बहुत सारे एरर्स आते हैं। अब हर एरर का जवाब आपके टीम लीड के पास नहीं, टीम लीड को नहीं पता होता, इट्स ऑब्वियस। तो ये तो आप क्या करते हो, आप गूगल करते हो, गूगल इज योर फ्रेंड, ठीक है। तो आप वहां पे खुद रिसर्च करते हो, उसमें टाइम लगता है, आप पहले रिसर्च करते हो, आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलता है, आप उसमें करते हो, तो इसमें आपकी लर्निंग प्रैक्टिस हो रही होती है। तो सबसे पहले एटीट्यूड ही होना चाहिए यार, मुझे सेल्फ लर्नर होना चाहिए, कोई मुझे आपको स्पून फीड नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, फॉर अ डेटा साइंस चीज के लिए आपको पाइथन या आर आनी चाहिए, या अब स्काला भी आ रही है, ठीक है, जो स्काला छोड़ दो, लेकिन पाइथन आसान है, सीख सकते हो। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये वाले कॉन्सेप्ट जाने चाहिए आपको। डेटा साइंस की साइकिल के बारे में पता चाहिए, ये टेक्निकल साइकिल है भाई, क्या होता है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, एंड में क्या होगा, कैसे आप शो करोगे रिजल्ट, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। You should have grip over tools and technique involved in data science to extract meaningful results and generate action predictions। कि आपको tools and techniques के ऊपर grip होनी चाहिए डेटा साइंस के, ताकि आप मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकाल सको और अच्छी अच्छी प्रेडिक्शन आप कर सको। अच्छा, अब जब आपके पास सारे स्किल्स हो जाएंगे, ठीक है, तो अब आपके पास एक एक अप्रोच है, जब तक आपकी नौकरी या जॉब वगैरह कुछ भी नहीं लगा, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको कैगल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैगल क्या चीज है, कैगल ये है कि वहां पे एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहां पे ऑल ओवर वर्ल्ड कंपनीज आती हैं, वो अपना डेटा प्रॉब्लम लाती हैं, यार हमें ये डेटा प्रॉब्लम है, और ऑल ओवर वर्ल्ड से डेटा साइंटिस्ट हैं, टीम्स की शक्ल में, इंडिविजुअल की शक्ल में, वो आ जाते हैं और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, तो ये, और उसके ऊपर वो कोई प्राइस भी सेट करते हैं, और कई बार ऐसा होता है जिस टीम ने किया होता है या जिस बंदे ने किया उसको वो हायर भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम, हमारा अप्रोच तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन हम छोटे लेवल पे भी काम करें, तो हमारे पास जब स्किल्स आ गए, तो हमारे पास डेटा सेट है, हम उसको खेलना शुरू कर दें। और एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको जो है वो क्या कहते हैं, जब आप सीवी में अपने रखते हो, तो कैगल को काफी इंपॉर्टेंस जाती है, ठीक है। तो प्ले विद वेरियस डेटा सेट्स, compete with other contributors and try to make a better algorithm to specific problem। एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे जो रिसर्चर्स उन्होंने बहुत सारे एल्गोरिदम सजेस्ट किए होंगे। अब आपका एल्गोरिदम कितना अच्छा है, आपने पीछे बैकएंड के ऊपर क्या क्या चीजें करी हैं जिसकी वजह से वो एल्गोरिदम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें, ठीक है। पॉपुलर वेबसाइट जो हैं वो अच्छी हैं, डेटा कैंप, कोर्सरा, यूडेमी, डेटा क्वेस्ट, ये 4-5 ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ से आप चीजें लर्न कर सकते हो। मैं पर्सनली डेटा कैंप को रिकमेंड करूंगा, क्यों, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस हैं, ठीक है, पहली बात छोटी छोटी वीडियोस हैं, और असाइनमेंट्स जो हैं वो भी हेल्पफुल हैं, ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ जाती हैं और बड़ी आसानी से उन्होंने समझाया हुआ है, तो डेटा कैंप इट्स अ गुड गाइड। और ये है, तो थैंक यू, यू गाइस वर अ लवली ऑडियंस, और रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। अब क्यूए सेशन हो जाता है। अच्छा, और अगर कोई सवाल हो मुझसे, मतलब यानी कि आउट ऑफ द सेशन, तो एक ईमेल लिख लें मेरी, UMAIR, बल्कि मैं चैट में ही लिख देता हूँ ताकि सबको पता चल जाए। चैट यहाँ से आएगी, चैट यहाँ से आएगी। सर आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा, मैं इन लोगों से फिर शेयर कर लूंगी आपका ईमेल एड्रेस। ठीक है, ठीक है, मैं कर दूंगा, ठीक है, मैम ये कर देंगी। और सब्जेक्ट के भी अब क्यूए, प्लीज, आई एम ओपन टू क्यूए, वी हैव 10 मिनट्स, सो लेट्स आस्क एक एक करके। Please ask questions if you have any. Sir, I have a question that some apps are free on if you install some apps, so some are free and some cost us. So is there a probability that the apps that cost is safe either than the one which is free, or क्या? there is no chances of this? ओके ओके ओके, देखें, जो हमारे पास वो होता है ना, जो जो पेड एप्स हैं, वो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखती हैं कि यार हमारी सिक्योरिटी जो है वो मेजर हो रही हो, सिक्योरिटी के उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, लेकिन वो भी कभी ना कभी डेटा जो है वो आपका जो पब्लिक डेटा है, ठीक है, वो आपका शेयर हो रहा होता है, उसके ऊपर इतना कोई हार्म नहीं होता। जैसे अब एड्स हैं, अब आपको एक फ्रिज लेना है, ठीक है, या आपको PS4 लेना है, तो आप अगर 25 लोगों को बताओगे, तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ये नहीं है कि जिसकी वजह से कोई स्टील या आपकी कोई पर्सनल प्राइवेट चीज जो है ना वो हार्म हो रही हो, ठीक है।
हाँ, आपकी पिक्चर्स ऐसी हैं जो कि हार्मफुल हैं, ठीक है, कि यार वो कहीं लीक आउट हो गई, खुदा ना खास्ता, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर ये मुझे PS4 लेना है, तो मैं 25 लोगों को बता रहा हूँ, तो उन्होंने आपको क्या किया, वो आपने बोला अच्छा PS4 लेना है, उन्होंने बेस्ट स्टोर्स कराची में ढूंढे और आपको एड्स दिखाना शुरू किया, भाई आप ये ले लो, ये स्टोर भी है, ये स्टोर भी है, ये स्टोर भी है। फाइनल डिसीजन आपका है। तो जो क्या कहते हैं, जो पेड एप्स होती हैं वो भी आपका थोड़ा बहुत पब्लिक डेटा ले रही होती हैं, जो कि हार्मफुल नहीं होता। और ये जो पब्लिक एप्स होती हैं, जो नो फ्री एप्स होती हैं, ये भी आपका पब्लिक डेटा लेती हैं। लेकिन आप अगर नोटिस करो तो ये नोटिस करना, ये असाइनमेंट है, ठीक है, और इसके ऊपर मैं भी वर्किंग कर रहा हूँ। ये मुझे लकीली 2-3 दिन पहले ही जहन में आई ये चीज, कि जो आपका पर्सनल बात है ना, आपकी किसी से भी हो रही हो, ठीक है, वो पर्सनल बात का कोई भी ऐड आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। हाँ, ये ऐड जरूर दिखेगा, यार मुझे फ्रिज लेना है, यार मुझे गाड़ी लेनी है, तो ये ऐड आपको दिख रहा होगा, लेकिन पर्सनल बात का आपका कोई नहीं। तो वो एल्गोरिथम इतने ट्रेन हुए हैं कि पर्सनल बात को उन्होंने सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। सो ये है। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम अरीबा इकबाल, प्लीज। अच्छा, अरीबा ने कर लिया। जवेरिया जावेद। यस सर। सर अभी आपने कहा कि किसी भी ऐप को रन करने के लिए एल्गोरिथम्स चाहिए होते हैं, राइट? अब एक ऐप है स्क्रैच, प्रोग्राम इन स्क्रैच। अब उसमें ये है कि आपको प्रोग्राम रन करने के लिए वो तो चाहिए होते हैं, लाइक एल्गोरिथम्स हैं तो वहाँ पे, लेकिन वो बहुत कम है। लाइक आपको आपके दिमाग में चल रहा है कि जी मुझे ये बनाना है और इस लिहाज से मुझे अपने टाइप के एल्गोरिथम्स करने हैं। ठीक है, अब वो स्क्रैच वो वाली है ना जिसमें वो कैट बनी जाती है। बहुत ही कम है, लाइक बहुत ही कंजर्वेटिव कह सकते हैं, लाइक बहुत कम है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? अच्छा, कैट वही है ना, स्क्रैच वही है ना, मैंने पहले सेमेस्टर में शायद किया था, जिसमें कैट बनी हुई आती है, आई गेस। जी 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 ठीक है। देखिए, वो एक आपके लिए वो प्लेटफॉर्म उसके लिए है कि आपको प्रोग्रामिंग का जरा सा नो हाउ हो जाए, ठीक है, सही है। प्रोग्रामिंग की नो हाउ के लिए वो है, और वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, उसमें मतलब मैं कभी भी उसको स्क्रैच को यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब आपको फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी, iOS एप्लीकेशन बनानी है उसके लिए अलग होंगी, ठीक है। तो आप एक डोमेन सेट करते हैं, यार मुझे इसमें पसंद आ रहा है। डेटा साइंस के लिए आपके पास अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी, मैंने बताया पाइथन है, आर है, स्काला है, ठीक है, कुछ। अच्छा, लेकिन सर जैसे होते हैं, लाइक आपकी आवाज न्यू बहुत स्लो आ जनरेशन, रही है, मतलब बस हम सर हम जो होते हैं न्यू जनरेशन, मेरी आवाज आई होप सो क्लियर है। या हम जो लाइक न्यू जनरेशन होते हैं उनको स्टार्टअप के लिए कुछ बिल्कुल थोड़ा मतलब थोड़ा बिल्कुल लोएस्ट स्टेप से ही हमें आगे बढ़ना होता है। तो जब आप स्टेप मतलब आप आगे हम आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता स्क्रैच के अलावा, लाइक तो आप उसके लिए आप अच्छा, कुछ रिकमेंड करेंगे? देख तो एक है स्क्रैच, ठीक है। अब स्क्रैच हो गया, अब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सीखनी है ना, वो आपको फिर यूट्यूब वीडियो से सीखनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सी सीखी जाए, ठीक है। अभी अगर सीखना तो आप सीखना पाइथन। पाइथन बहुत अच्छी है, यूजर फ्रेंडली है, ठीक है, वो सीख लेना, ठीक है, इन शॉर्ट अभी के लिए। लेकिन मैं उसको यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर रिकमेंड नहीं करता। मतलब मैं ये कहूंगा मिसाल के तौर पे कि अगर एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, अभी आप लोग तो यूनिवर्सिटी में बहुत टाइम में आप लोग, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है उसको पाइथन पहले नहीं सिखानी चाहिए, उसको पहले सी और C++ सिखानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को कोई हेल्पफुल चीज चाहिए कि यार, तो आप पाइथन के ऊपर काम स्टार्ट करें। पाइथन के बहुत जबरदस्त लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे फ्री, ठीक है। तो उसके ऊपर देखें किस तरह होता है, क्या होता है, ठीक है, और आप अच्छे हो जाएंगे उसमें। और पहले शुरू में बेसिक पाइथन से स्टार्ट करेंगे, भाई प्रिंट किस तरह होता है, लूप्स क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है, इन चीजों से स्टार्ट करें। उसके बाद जो है फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो फिर अपने यूज केस के हिसाब से फिल्टर आउट करना कि भाई अगर मुझे यूज केस में गेम बनाना है, ठीक है, तो मैं गेम पाइथन में किस तरह बना सकता हूँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फैसिलिटेट करती हैं, ठीक है। तो आई होप दिस क्लियर्स योर क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, रुझाना प्लीज। सर मैं कह रही थी कि जो आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए जो है ना CSS ज़्यादा सही रहेगी, तो यानी CSS ज़्यादा क्या कह सकते हैं, जैसे एडवांस है या पाइथन, यानी पाइथन? मैं बता देता हूँ।
जो CSS नहीं है, एक है C और एक है C++, ठीक है, ये दो। देखो जब जी आपको बेसिक पढ़ानी होती है ना, आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाना है, तो आपको थोड़ी सी हार्डशिप्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो C और C++ में थोड़ी सी हार्डशिप्स हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से बंदे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं हार्डशिप्स में। पाइथन थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है, और एडवांस है। तो मैं ये कहूंगा कि पाइथन तो बंदा सीख सकता है, अगर उसको C और C++ से कॉन्सेप्ट्स पता है ना, तो पाइथन क्या, वो जावा और डॉटनेट सब कुछ सीख सकता है। तो C और C++ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो मेरा ओपिनियन ये है कि भाई बहुत सारे लोग पाइथन ही करवा रहे हैं शुरू। जब मुझे भी याद है कि DHS सोफा में भी अब से पाइथन शुरू हो गई है, लेकिन जब हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे तो उसके अंदर वो क्या करते थे, C और C++ ही करवाते थे। तब भी पाइथन आ गई थी, लेकिन वो कहते थे नहीं भाई बेस के लिए C और C++ ही आपको करनी पड़ेगी। और उसके बाद जब वो बेसिक्स आपकी बड़ी जबरदस्त स्ट्रांग हो जाती थी, तो फिर बोलते थे अच्छा चलो अब आप आ जाओ जावा के ऊपर, जो आपको लैंग्वेज सीखनी है तो अब आप पाइथन के ऊपर आ जाओ। तो जो बेसिक्स हैं वो C और C++ हैं, और जो एडवांस लैंग्वेजेस हैं, मतलब मैं मिसाल देता हूँ, पाइथन जो है वो C++ के ऊपर बनी हुई है। तो आपको C++ अगर आती है तो आपको पाइथन भी आ जाएगी, मसला नहीं है, ठीक है। पाइथन C++ के ऊपर बनी हुई है, बैकएंड के ऊपर C++ चल रही है उसकी, ठीक है। तो ये ओके है। सर। तो मैं ये कहूंगा अभी 8 क्लास के लिए पाइथन देख लो, ठीक है, वो देखो किस तरह होता है, क्या होता है, यूज केस क्या है, उसके बाद फिर देखो क्या करते हैं, सही है। और अगर कोई ओके क्वेश्चन हो तो फिर पूछ लेना, क्या मैम जो है वो आपको ईमेल शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके चलें, प्लीज अनदर राबिया शुएब, सॉरी अम्मारा। सर मुझे ये बात पूछनी थी, अक्सर कभी हम ऐसा हो कि हम स्पैम वेबसाइट पे चले जाए, और मैं ये पूछ रही थी अक्सर हम जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें ये एक मैसेज सेंड करते हैं कि क्या हम आपको नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो इस उन पे 2 बटन होते हैं, एक पे नो और एक पे यस होता है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें क्या पता कि हमने नो के पीछे क्या, हमें क्या पता चलेगा कि जिस बंदे ने हमें सेंड किया मैसेज उसने नो के पीछे क्या प्रोग्रामिंग की है। वो उसने ऐसे भी लिखा होगा नो के पीछे से यस की प्रोग्रामिंग की हो। तो अगर हम करेंगे तो हमारा तो सिस्टम ही हैक हो सकता है इस तरह। नहीं देखो हमेशा क्या होता है कि ना, देखो ये क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, कि मिसाल के तौर पे अगर मेरी एक वेबसाइट है google.com है, ठीक है। अब google.com ने ये प्रोग्रामिंग की है, जैसा आपने बताया भाई, यस के पीछे उसने नो की हुई है, नो के पीछे यस की हुई है। तो क्या होगा कि ना जब ये लोग नोटिस करेंगे ना, तो वो जो वेबसाइट है वो बुरी समझी जाएगी। तो लोग जो हैं, देखो आप सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम देखो तो बंदे को फेम भी वैसे ही मिलता है और डिफेम भी वैसे ही मिलता है सोशल मीडिया के ऊपर। तो इसी तरह वेबसाइट के ऊपर भी गेम है कि आपको फेम भी वैसे ही मिलता है और डिफेम भी वैसे ही मिलता है, सही है। तो अगर मैं ये कहूँ कि उस नोटिफिकेशन में कोई हार्म नहीं है, कि मतलब मिसाल के तौर पे वो बोल रहे हैं यूट्यूब है, यूट्यूब बोल रहा है मैं आपको नोटिफिकेशन दूंगा, तो क्या करेगा वो कि आपने जो चैनल सब्सक्राइब किए हुए, जब वो चैनल कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको पॉपअप डाल देगा। तो बस ये नोटिफिकेशन है, सही है। तो अब आप बोलते हो यार मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिजी बंदा हूँ, मुझे नहीं चाहिए नोटिफिकेशन, मैं खुद आके देख लूंगा, भाई थैंक यू फॉर योर हेल्प, लेकिन मैं खुद आके देख लूंगा। तो ये है कि उसकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर होती है। और ये प्रोग्रामिंग जो है वो पीछे आपको प्रोग्रामिंग नहीं दिखाई जाएगी, मतलब यानी कि आप तो यूजर हो, मैं भी यूजर हूँ, ठीक है, तो मुझे नहीं दिखाई जाएगी यार हमने ये प्रोग्रामिंग करी है। लेकिन जब मैं ये एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मुझे सारी चीजें पता होंगी भाई ये चीज है। ये तो आप तो क्या तो यूजर कर रहा हूँ, मैं google.com पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एज अ प्रोफेशनल प्रोग्रामर हूँ, तो मुझे google.com की पीछे प्रोग्रामिंग थोड़ा पता है, मैं तो एज अ यूजर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, मैं एक स्पैम वेबसाइट की बात कर रही हूँ। अच्छा, स्पैम वेबसाइट की, तो स्पैम वेबसाइट के ऊपर आप देखो ये प्रोसेसेस इतने जबरदस्त हो चुके हैं, ठीक है, प्रोसेस इतने जबरदस्त हो चुके हैं कि आपको गूगल जो है वो बता देता है, वो आपको बता देता है भाई ये स्पैम वेबसाइट है, कभी तुम देखना तो वो आपको ना जाने ही नहीं देता, फिर वो आप नीचे वो देता है एडवांस सिक्योरिटी का। वो स्पैम वेबसाइट नहीं होती, वो लेस सिक्योरिटी वेबसाइट होती है कि भाई इसमें सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे जरूरत है कि क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो आप नहीं डालना। देखो इस नोटिफिकेशन से ना कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं, नोटिफिकेशन आ गया स्पैम वेबसाइट से भी नोटिफिकेशन आ गया मेरे पास, लेकिन अगर मैं इस स्पैम वेबसाइट पे अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दे दूंगा या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल है ये नहीं है, ठीक है। तो ये असल है, ठीक है। तो जो हार्मनेस लेवल है ना कुछ, आप क्रेडिट कार्ड और अगर मैं कोई पिक्चर वहां पे डाल रहा हूँ तो वो हार्म का लेवल है। नोटिफिकेशन आ रहा है तो वो
वो भी हार्म है, लेकिन वो इतना ज्यादा हार्म नहीं है। वो क्या मेरा ले लेगा, वो ये ले लेगा कि मैं कब एक्टिव हो रहा हूँ, मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, ले ले, मसला ही नहीं है, ठीक है। तो इस सेंस में यह है कि थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ता है, सही है। लेकिन ये नहीं होगा कि मेरे साथ तो कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मैंने नो किया और तब भी वो नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो गालिब गुमान ये होता है कि आपने गलती कर दी है, ठीक है, आपने नो की जगह यस कर दिया, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता, इतना ज्यादा सेफ भी है और अनसेफ भी है, तो दोनों बीच में है, मतलब बिल्कुल सेफ में नहीं कहूंगा, बिल्कुल अनसेफ भी नहीं कहूंगा, तो बीच में, ठीक है। मिडिल ऑफ द गेम। सर असल में हमारा टाइम क्लास का ख़त्म हो रहा है, या ठीक है, क्योंकि अब वो इन लोगों की नेक्स्ट क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो हम इसको फिर यहीं पर ही एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यस, इंशाल्लाह फिर मैं आपका जो ईमेल एड्रेस है वो शेयर कर लूँगी, तो किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो कर लेंगे, पूछ लेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक ओके, है, थैंक्स एवरीबॉडी। अल्लाह हाफ़िज़।